श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष विश्व हिंदू परिषद, राम मंदिर ट्रस्ट और संघ परिवार पर आरोप लगा रहा है, वहीं ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब ये मामला क्या है? क्या सच में इस लैंड डील में कोई भ्रष्टाचार हुआ है? इस पूरे मामले पर कानून क्या कहता है? इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। इस विवाद की शुरुआत होती है समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे और पवन पांडे ने आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन महज कुछ मिनटों बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली गई। 18 मार्च 2021 7:15 पे यह रजिस्टर्ड एग्रीमेंट यानी कि इस जमीन को चंपत राय जी के द्वारा, जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, 2 व्यापारियों से, जमीन के सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट यानी खरीदी गई। ट्रस्ट के लिए यह जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। पहला यह एग्रीमेंट का पूरा कागज मेरे पास, पूरे साक्ष्य, पूरे सरकारी जो दस्तावेज है मेरे पास हैं। ये मैं आप सबको दिखा रहा हूं। ये पूरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। जिस दिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है उसी दिन की बात है। ये 18 मार्च 2021 7:10 पे यह बैनामा हुआ है। 7:05 पे, यानी कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से 5-10 मिनट पहले, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से 5-10 मिनट पहले यह बैनामा हुआ। यह बैनामा हुआ है 2 करोड़ रुपए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी राम मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। गाटा संख्या 243, 244, 246। और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा, जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं, और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय, जो अयोध्या के मेयर हैं। ये 2 लोग इसमें गवाह बनते हैं। और ये जमीन जो खरीदी गई, वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई,
जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि कांग्रेस पार्टी विधायक दीपक सिंह ने भी राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। जो मंदिर के पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी और अयोध्या के तमाम साधु संतों का भी यह कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो सरकार इससे क्यों भाग रही है? हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में इसकी जांच कराई जाए ताकि पूरे मामले का स्थिति स्पष्ट हो सके। मैं समझता हूं कि सरकार के अलग अलग राय इस बात को पूरी तरह साबित करते हैं। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जितनी जमीन खरीदी है वह खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी गई है। श्रीधर मिश्रा पेशे से पत्रकार हैं, इस मामले में उनकी भी राय सुन लेते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कि कुसुम और हरीश पाठक नाम के दो लोग थे जिनकी एक जमीन थी अयोध्या में। इन लोगों ने यह फैसला किया कि वो अपनी जमीन को बेचेंगे और बेचेंगे किसे? तो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन त्रिपाठी को। अब एक चीज समझ लेते हैं कि कुसुम और हरीश को हम लोग मान लेते हैं ए और सुल्तान और रवि को मान लेते हैं बी। तो ए ने सोचा कि वो अपनी जमीन को बी को बेचेंगे, तो एक रेंट टू एग्रीमेंट होता है। रेंट टू एग्रीमेंट क्या है कि एक तरीके से जैसे शादी में होता है ना कि हम एंगेजमेंट कर लिए, पर शादी नहीं हुई है, अभी एंगेजमेंट हो गई है। एंगेजमेंट मतलब आपसे ही शादी करेंगे, लेकिन शादी नहीं हुई है। तो वैसे ही ए ने बी से एक तरीके से एंगेजमेंट कर लिया, रेंट टू एग्रीमेंट, कि हम अपनी जमीन को आपको ही बेचेंगे, लेकिन अभी वो डील डन नहीं हुई। और ये कब डील हुई थी? 2010 और 11 के बीच में। उस समय अयोध्या पे कोई वर्डिक्ट नहीं आया था, लेकिन इसके बाद कई बार इन लोगों के बीच बात हुई, 3 बार डील हुई, लेकिन तीनों बार कैंसिल हो गई। तो मतलब अभी जमीन बिकी नहीं है। अब इस बीच क्या होता है, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है राम जन्मभूमि में। वो ये कहता है कि जो विवादित जमीन थी वो हम पूरा राम मंदिर को दे रहे हैं, और सरकार को कहता है कोर्ट कि आप एक काम कीजिए, मस्जिद के लिए एक अलग से जमीन दीजिए। उसके बाद सरकार क्या करती है, एक ट्रस्ट बनाती है मंदिर को लेकर, कि वो ट्रस्ट क्या करेगी कि मंदिर की सारी देखभाल जो है वो वही तय करेगी। ट्रस्ट बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे स्कूल में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वैसे ही ट्रस्ट है मंदिर के लिए। तो ट्रस्ट क्या करता है, अब सारा काम शुरू हो जाता है, मंदिर बनना और ये सारी चीजें। ट्रस्ट ये देखता है कि पार्किंग के लिए जमीन चाहिए और बाकी दूसरी चीजों के लिए, तो वो ये सोचता है ऐसी जमीन कहाँ मिलेगी। तो पूरा सर्वे किया जाता है, तो देखा जाता है कि एक जमीन है जो मंदिर परिसर के बगल में है और रेलवे ट्रैक के सामने है। ये जमीन कुसुम और हरीश पाठक की है। गौरव गोयल बीजेपी से हैं, वकील भी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। 2019 में 19 सितंबर 2019 एक कुसुम पाठक नाम की एक लेडी ने अपनी जगह सुल्तान अंसारी को 2 करोड़ रुपए में बेची, एग्रीमेंट टू सेल किया। और यह तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लगभग 2 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। उस समय का जो प्राइस था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले 2 करोड़ रुपए की कुसुम पाठक ने, मैं आपको स्लाइड के जरिए भी दिखा सकता हूं कि उसने अपनी जगह, कुसुम ने अपनी जगह किसको बेची? सुल्तान अंसारी को 2 करोड़ रुपए की बेची। इतने में जजमेंट आ जाता है। राम मंदिर का निर्माण 2020 में शुरू हो जाता है। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पे होगा, तो स्वाभाविक है कि वहां के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी लैंड को एक्वायर करती है क्योंकि इतना भव्य राम मंदिर बनेगा जो पूरे ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में हमारी आस्था का प्रतीक होगा। अब 2019-18 मार्च को सुल्तान अंसारी जिसने ये जगह ली थी, अपना जो एग्रीमेंट टू सेल किया था, कुसुम पाठक अपनी सेल डीड उसके नाम करा देती है। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी से आज की मार्केट प्राइस पर राम मंदिर ट्रस्ट लगभग 18 करोड़ रुपए की 1 नंबर की पूरी पेमेंट वाइट में यह जगह उनसे खरीदता है सुल्तान अंसारी। अभी कोई सुल्तान अंसारी कोई हिंदू नहीं है। राम मंदिर ने यह जगह
अपने एक सुल्तान अंसारी, जो एक व्यक्ति वहां पे जिसने ये जगह किसी से और से खरीदी थी, उससे ये जगह 18 करोड़ लगभग की खरीदी। अब समाजवादी पार्टी और लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने यह आरोप लगाया कि 16.5 करोड़ या 16 करोड़ रुपया ज्यादा ये जगह बिकी है। ऐसा नहीं है। उस समय के प्राइस और आज के प्राइस में जमीन आसमान का अंतर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर मेरा कोई कॉलेज है और मुझे उस कॉलेज के साथ वाली जगह चाहिए, एक्सटेंशन के लिए चाहिए, तो वो जगह मुझे जो व्यक्ति है वो महंगी बेचेगा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित जमीन सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप सही है या गलत। आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।